भगवान कृष्ण के भक्त एक आवश्यक विषय वाणी पीठिया से मन मना भर मत भक्तो। तुम बस कृष्ण के भक्त बन जाओ। तुम बस कृष्ण की पूजा करो, मध्याजी, और बस भगवान को थोड़ा प्रणाम करो। ये चार बातें यहाँ तक कि एक बच्चा भी कर सकता है। जितना अधिक आप स्वयं ईमानदार बनेंगे, आप सफल होंगे, क्योंकि कृष्ण देखेंगे कि आप सफल हैं। हमारा व्यवसाय कृष्ण का सच्चा भक्त बनना है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स भक्तों की भगवान कृष्ण श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 9 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण पूर्ण कृष्ण चेतना में कृष्ण के सभी भक्त सभी प्रकार के भौतिक सुखों और दुखों से मुक्त हैं। वे पूरी तरह से भगवान की सेवा में लीन हैं और उनकी दिव्य सेवा में संलग्न होने के कारण वे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। वे आनंद के अनुभवी पुरुष हैं। दरअसल वे इतने खुश हैं कि वे आध्यात्मिक राहों पर पदोन्नत होने की भी इच्छा नहीं रखते, क्योंकि वे जीवन के हर क्षेत्र में खुश हैं। भगवान की दिव्य सेवा में पूर्ण होने के कारण वे न तो भौतिक वस्तुओं या भौतिक इंद्रिय सुखों की इच्छा करते हैं। भगवान चैतन्य की शिक्षा अध्याय 16 पवित्र नाम के जाप का प्रचार करके इस युग के सभी पापी व्यक्तियों का उद्धार करने के लिए भगवान कृष्ण और भगवान बलराम श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। जगाई और मधाई उनकी सफलता के प्रमाण हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का विशेष मिशन कलयुग में सभी गिरी हुई आत्माओं का उद्धार है। कृष्ण के भक्तों को घर लौटने के लिए उपयुक्त बनने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा और दया की लगातार तलाश करनी चाहिए। देवत्व चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 14.16 सकाम कार्यकर्ता मोक्षवादी और योगी जो रहस्यमय शक्तियों के पीछे हैं, वे सभी अधूरी इच्छाओं के कारण दुखी हैं। लेकिन कृष्ण भावनामृत वाला व्यक्ति भगवान की सेवा में खुश रहता है और उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती। वास्तव में वह तथाकथित भौतिक बंधन से मुक्ति की इच्छा भी नहीं रखता है। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं है और इसलिए वे पूर्ण शांति में हैं। भगवद गीता 2.70। यहाँ मुख्य बात यह है कि व्यक्ति को अपवित्र संगति से सदैव दूर रहना चाहिए। यही भक्त के आचरण का सार और सार है। और अपवित्र संगति क्या है? ये उस व्यक्ति के साथ संबंध है जो महिलाओं से बहुत अधिक जुड़ा हुआ है और ऐसे व्यक्ति के साथ है जो भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है। ये अपवित्र व्यक्ति हैं। व्यक्ति को भगवान के पवित्र भक्तों की संगति करने और अपवित्र अभक्तों की संगति से सावधानी पूर्वक बचने की सलाह दी जाती है। जो लोग कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं वे दो प्रकार के अभक्तों से दूर रहने में बहुत सावधान रहते हैं। भगवान चैतन्य की शिक्षा अध्याय 12 उनकी निजी सेवा में लगे कृष्ण के भक्त हमेशा बहुत सतर्क रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि भगवान कृष्ण का निजी सेवक बनना कोई साधारण बात नहीं है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगी चींटियों को भी सम्मान देता है, वह शाश्वत सुखी हो जाता है। तो फिर जो व्यक्ति कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा करता है, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? रक्तक ने एक बार अपने मन में कहा, न केवल कृष्ण मेरे पूजनीय और सेवा योग्य भगवान हैं, बल्कि कृष्ण की सहेलियां गोपियां भी मेरे लिए समान रूप से पूजनीय और सेवा योग्य हैं। निर्देश का अमृत पाठ 36। यदि कोई जीवन के अंत में हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का जप करते हुए अपना शरीर छोड़ देता है, तो वह निश्चित रूप से अपने तरीके के अनुसार आध्यात्मिक राहों में सीख तक पहुंच जाता है। अभ्यास कृष्ण के भक्त कृष्ण गृह गोलोक वृंदावन में प्रवेश करते हैं। व्यक्तित्ववादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में असंख्य अन्य ग्रह भी हैं, जिन्हें वैकुंठ ग्रह के नाम से जाना जाता है, जबकि निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योतिर्मय रहते हैं। भगवद गीता 8.13 आश्रित देवता और महान ऋषि अपूर्ण रूप से उन्हें एक शक्तिशाली देवता मानते हैं और वे ब्रह्म तेज को पूर्ण सत्य मानते हैं। लेकिन कृष्ण के भक्त उनके प्रति समर्पण और उनकी अनन्य भक्ति के माध्यम से ये जान सकते हैं कि वे यह पूर्ण व्यक्ति हैं और सब कुछ उनसे ही उत्पन्न होता है। ऐसे भक्त हर चीज के स्रोत कृष्ण की लगातार प्रेम पूर्ण सेवा करते हैं। श्री ईशोपनिषद मंत्र 12 एक वैष्णव का पहला काम उन लोगों का साथ छोड़ना है जो कृष्ण के भक्त नहीं हैं और जो भौतिक चीजों, पत्नी, बच्चों, बैंक बैलेंस आदि से बहुत अधिक जुड़े हुए हैं। प्रहलाद महाराज भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे भौतिकवादी जीवन शैली से जुड़े अभक्तों की संगति से बचें। यदि उसे किसी से आसक्त होना ही है, तो वह केवल एक भक्त से ही आसक्त होने की प्रार्थना करता है।
श्रीमद्भागवत 5.1.8-10। कृष्ण के भक्तों पर अत्याचार करना राक्षसों का शौक है, जो सोचते हैं कि भगवान राम और भगवान कृष्ण उन्हें दंडित नहीं कर सकते क्योंकि वे साधारण नश्वर हैं। इस प्रकार राक्षसों ने निष्कर्ष निकाला कि वे स्वयं भगवान राम और भगवान कृष्ण के समान विद्वान और बुद्धिमान हैं। नवद्वीप के नास्तिक छात्रों ने सोचा कि भगवान चैतन्य एक साधारण इंसान थे और इस प्रकार उनका सम्मान जीतने के लिए भगवान ने त्याग और कठोर संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भगवान ने स्वयं को दैवीय उदारता का मूर्त रूप दिखाया। बुद्धि द्वारा त्याग, अध्याय 2.2।